हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपके सामने आई हूं मैं अपना एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें मैं जानकारी दूंगी कि आज जो प्रॉब्लम हैवी डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, हैवी ब्लीडिंग्स होती है, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, सिस्ट, फाइब्रॉइड, यूरिन इन्फेक्शन, कमर में दर्द, पेट में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ हमारे आसपास बहन बेटियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन प्रॉब्लम से हम घर बैठ के कैसे छुटकारा पा सकते हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम तक पहुंचने से पहले हम छोटी ही प्रॉब्लम में उसे खत्म करते हैं। कोई भी एक दिन में कभी भी कैंसर नहीं बनता है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं तो वाकई एक दिन कैंसर बन जाता है। तो उस कैंसर की स्थिति में ना पहुंचे, यूट्रस ऑपरेशन की स्थिति में ना पहुंचे, हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पर कैसे, ये जानकारी मैं आज अपने इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगी। ये प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अगर हम दूसरों तक, आपके नियर डियर जहां भी हैं, उन तक आप ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप जानकारी दीजिए। आज मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि किस तरह से नानी दादी के टाइम पीरियड्स होते थे और आज भी हैं, लेकिन सिर्फ एक चेंज किया है हमने, नैपकिन। तो उस समय जो प्रॉब्लम नहीं होती थी बट आज है, तो क्यों, ये जानकारी आपको मिलेगी और रियली आप खुद उसका जवाब देंगे कि शायद ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए जानते हैं हम नैपकिन के बारे में कि एक नैपकिन को चेंज करने की किस तरह से प्रॉब्लम बड़ी है और उसी को चेंज करके हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, पूरा आखिर तक आप बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे नई वीडियो और भी काफी जानकारी लेकर के मैं आऊंगी, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, हम इस तरह के कमर्शियल पैड यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग इस तरह के ही यूज करते हैं। इसको मैंने एक पैकेट से निकाला। पैकेट से निकालने के बाद इसको हम यूज करेंगे, लेकिन उस पैकेट में और भी पैड रखे हुए हैं। उस पैकिंग को हम क्लोज नहीं कर सकते। एक बार फट गया तो उसके बाद हम इसे बंद नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको जहां भी कैरी करेंगे, कैरी करने पर वहां दूसरा भी आइटम रखा है। अगर हम पर्स में रखते हैं तो शायद ही किसी लेडी का 6 मंथ में या साल भर में कभी धुलता होगा या सीधे फिकता ही है पर्स। तो काफी सामान उसमें चीजें होती हैं। बैग में बच्चियां कैरी करती हैं या हम कहीं ड्रॉर में रख रहे हैं, वहाँ दूसरा सामान भी होता है। दूसरा सामान होने के कारण नमी आती है, बैक्टीरिया डेवलप होगा, वो इसके अंदर जाएगा। ये देखिए, ये ओपन है, ये इसके अंदर जा रहा है। अब हमें जानकारी नहीं है, अनजाने में हम इसको यूज करते हैं और इसमें आया हुआ बैक्टीरिया जब हमने इसे अटैच किया तो हमारे प्राइवेट पार्ट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। ये हमें इन्फेक्शन पहुंचाएगा। इसकी अगर हम पैकिंग की बात करें, जो ये पैकिंग होती है, इन पैकिंग पे कभी भी आपको एक्सपायरी डेट नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट, ये पॉलीथीन पूरी तरह से सरकार बंद कर रही है, क्योंकि ये पॉलीथीन 80 साल तक भी अगर जमीन में दबी रहेगी तो ये मिट्टी खराब करेगी, हवा खराब करेगी, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होगी। ओके, अब इसी जगह मैं एक दूसरा नैपकिन देखती हूँ, जिसमें मैन्युफैक्चर डेट है एंड एक्सपायरी डेट है। इस तरह के नैपकिन में एक्सपायरी डेट नहीं है। इसकी पैकिंग मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ, लेकिन ये फिर भी पूरा पैक है। इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे। हम इसको ओपन करते हैं। एक मैंने निकाला। हर पैकेट के अंदर एक वेजाइना इन्फेक्शन चेक करने की किट होती है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब ये सिल्वर फॉइल की पैकिंग है, एक अच्छी क्वालिटी की सिल्वर फॉइल। जैसे हम खाने पीने का सामान भी फ्रेश रखने के लिए सिल्वर फॉइल से पैक करते हैं, तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो फ्रेश रहे, इसके लिए हम इसकी सिल्वर फॉइल की पैकिंग है। बट ये ब्रेक होती है एंड ऑक्सीडाइजेशन होने के कारण मिट्टी में खत्म हो जाती है। अब इसको अगर मैंने कहीं भी सिंगल भी कैरी किया तो पर्स में रखने के बावजूद भी इसके अंदर बैक्टीरिया एंटर नहीं होगा, क्योंकि ये 360 एंगल से पैक है। खोला इससे। अब मैं इसको अगर अटैच करती हूँ तो इन्वायरमेंट का बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। मैं सेफ, हैप्पी, ग्रेट। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, टच। जो हमारी स्किन पे टच होती है लेयर, वो क्या है? रेसेस, ईचिंग, रेडिश हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं हम। पीरियड बंद हो जाता है, उसके बाद भी ईचिंग होती रहती है। ये देखिए, इसका सरफेस बिल्कुल रफ है, जो हमारी सॉफ्ट स्किन को रगड़ देता है।
और इसका सरफेस बिल्कुल सॉफ्ट है जो बेबी टच देता है। अब WHO की रिसर्च हमको ये बताती है कि साउथ एशिया में, वो भी इंडिया में, सबसे ज्यादा हर 7 मिनट पर एक लेडी का यूट्रस रिमूव हो रहा है। सो सैड। तो इतना ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है? क्या नानी दादी के टाइम पे प्रॉब्लम थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि जो यूट्रस रिमूव किए जा रहे हैं वो 25 से 35 साल की उम्र के बीच, और अब तो केसेस वो आने लगे हैं जहां अनमैरिड लड़कियों के भी यूट्रस रिमूव किए जाते हैं। सोचिए, अगर अनमैरिड लड़की का ही यूट्रस रिमूव होगा तो आगे की जनरेशन के लिए कैसे सोच सकते हैं? इसीलिए सावधान हो जाइए। आज ही इस चीज के बारे में डिटेल में जानिए कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। आप अवेयर होंगे, आप परिवार को अवेयर कर सकते हैं, हमारे समाज को अवेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। WHO का रिसर्च हमको बताता है कि एक लेडी को पर डे 40 ml से 100 ml तक का फ्लो होता है पर डे का। ठीक, मैंने यहाँ पे 60 ml पानी लिया, दोनों सीरीज में 60 ml पानी, 1 by 1 मैं दोनों को गीला करूंगी और उसके बाद देखते हैं कि इसका कितना ये सोख पाता है। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए होता है ड्राइनेस के लिए, ताकि हम जो बार बार पैड बदलते रहते हैं, हमें प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेशन होता है, वो क्यों हो रहा है। अब इतना ही पानी, ये देखिए, ये 60 ml पानी है, इसको मैं गीला कर रही हूँ। जैसे मैंने उसे गीला किया था सेम वैसे ही मैं इसको भी गीला करती हूँ और आपको बताती हूँ कि दोनों की सोकिंग पावर में क्या अंतर है, हम कंफर्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। दोनों में मैंने बराबर का पानी डाला है। अब इन दोनों का गीलापन देखने के लिए इस टिश्यू पेपर का यूज किया है। इसको मैंने इस पे रखा है और इसको इस पे। ये बाद में इसे पानी डाला था, फिर भी मैं इसको पुश कर रही हूँ और इसे मैंने सिर्फ ऊपर रखा है, दबाया भी नहीं है। और आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये बिल्कुल गीला हो चुका है। आप देख रहे हैं इसकी सोकिंग पावर और एक इसकी सोकिंग पावर। अगर मैं इसको दबाऊं, आप देखेंगे ये पानी निकल रहा है। ये देखिए, ओके, हमने सोकिंग पावर देखी। अब हम देखते हैं ये किस मटेरियल से बना हुआ है। इसके पीछे के साइड में केमिकल ग्लू होता है जो कई वॉश के बाद भी पेंटी से नहीं निकल पाता है। इसकी भी कई लोग कंप्लेन करते हैं। तो केमिकल ग्लू यूज हो रहा है। अब हम इसके ऊपर की लेयर देखते हैं वो किस चीज से बनी हुई है। इसकी 1 by 1 मैं लेयर निकालती हूँ और उसको हम देखते हैं। अगर मैं इसको खींचूं तो ये प्लास्टिक की तरह खींचेगा। ये देखिए, अगर स्किन पे रब करूं तो बिल्कुल खुरदुरा है। तो ये प्लास्टिक, ये सेकंड लेयर में आपको कुछ डिजाइन दिखाई दे रही होगी। वाओ, डिजाइन की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हमारा आउटवेयर नहीं है जिसमें डिजाइन डाली जाए, बट इसमें डाली गई है। और आपको कलर दिख रहा है, कलर मीन केमिकल। तो हमारे प्राइवेट पार्ट में ये केमिकल अंदर जाता है और केमिकल हमारी बॉडी में जब जाएगा तो वो नुकसान देगा। अब इसकी क्यों जरूरत है? आप ये देख रहे हैं इसकी थर्ड लेयर, ये लुगदी, ये कहाँ से आती है? एक्चुअल में जो हमारे घर से कचरा निकलता है या 4 ग्रेड का इंडस्ट्रियल जंक मटेरियल होता है, वो रिसाइकल होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रिसाइकल होके कहाँ जा रहा है? रिसाइकल होके डार्क ब्राउन कलर की लुगदी बनती है। उस लुगदी को 6 प्रोसेस में ब्लीच किया जाता है और ब्लीच करने में जो केमिकल डाला जाता है, यूज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसको हम कहते हैं डाइऑक्सिन। रियली सर्च कीजिए आप गूगल पे कि डाइऑक्सिन क्या होता है। डाइऑक्सिन और सैनिटरी पैड, डाइऑक्सिन के रिजल्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा, कैंसर। डाइऑक्सिन हमारी बॉडी में 7 तरह के कैंसर डेवलप करता है। सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इवन लेडीज में शुगर भी डिसबैलेंस होता है इस डाइऑक्सिन केमिकल के कारण, और किडनी में भी प्रॉब्लम्स होती है। सोचिए, इतनी प्रॉब्लम्स इस केमिकल के कारण। जो हम अपनी लाइफ में 15 से 17 हजार पैड यूज कर लेते हैं, तो कितना केमिकल हम अपनी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। 11-12 साल की
बच्ची को हम ये इंट्रोडक्शन के लिए देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसको यूज करवाते हैं, जिस समय उनका बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है। सपोज एक केमिकल मैं इस एरिया पे बार बार डालती जाऊंगी तो क्या रिजल्ट होगा, धीरे धीरे ये एरिया सड़ने लगेगा। तो डॉक्टर का एक आंसर, इसको आप साफ करवा लीजिए, कटवा लीजिए, ठीक है। सेम वैसी स्थिति होती है डायोक्सिन केमिकल। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। डायोक्सिन केमिकल के बारे में नीचे लिंक दिया गया है, आप उससे जानकारी देख सकते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में डायोक्सिन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, तो आप जरूर उसको देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। डायोक्सिन साइनाइड से 130 गुना ज्यादा एंड आर्सेनिक से 900 गुना ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक। ये सब केमिकल के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये गर्म को गर्म रखता है और ठंडे को ठंडा। पीरियड में हमारा यूट्रस हीट पर होता है, उस समय जब गर्म खून इस लेयर के ऊपर आता है तो इस केमिकल की वेपर्स प्राइवेट पार्ट से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो यूट्रस पहले ही ऑलरेडी बहुत हीट पर है, उसको इस केमिकल ने और भड़का दिया, तो रिजल्ट ब्लीडिंग बार बार होती है। हम पैड बार बार चेंज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं। एक समय बाद डॉक्टर खुद बोल देती है आपका यूट्रस काम नहीं कर रहा है, इसे रिमूव करा दो। लेकिन क्यों? यूट्रस रिमूव करने की बजाय हम ये सोचें कि इसकी जड़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, डायोक्सिन केमिकल। तो बेहतर होगा हम इस डायोक्सिन केमिकल को अपनी बॉडी से बाहर कर दें। अब ये थर्ड लेयर जिसमें पानी आया है, अगर मैं इसको दबाती हूँ तो देखिए पानी इसमें ही है, कहीं भी नहीं गया है पानी। पर ये पानी हमारे कपड़ों पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसकी जो लास्ट लेयर है पॉलीथीन, ऊपर आपने देखा प्लास्टिक, नीचे प्लास्टिक, बीच में कचरे की लेयर और डायोक्सिन केमिकल। तो इस कारण से हमें धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है और हम परेशान होते हैं और एक दिन या तो कैंसर को फेस करते हैं या ऑपरेशन को फेस करते हैं। जाना आपने ये नैपकिन की कहानी। आइए अब हम दूसरे नैपकिन के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। इसके बैक साइड पे फ्रूट ग्लू यूज किया जाता है, जो फैब्रिक पे लगता नहीं है, वॉश करने में साफ हो जाता है। इसलिए फर्स्ट टाइम जब इसे यूज करें, थंब प्रेस करें, विंग्स लगाएं, ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये मूव नहीं करेगा, बट हाँ गीले कपड़े पर ये अटैच नहीं होता है, इसलिए कपड़ा हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि ये किस चीज से बना हुआ है। इसकी भी सेम वैसे ही एक एक लेयर हम बाहर निकालते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये कितने टाइम तक इसकी सोकिंग पावर चलती है। अभी 60 ml पानी पर हमने देखा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये और कितना कर पाता है। जैसे डॉक्टर बोलता है कि हर 4 घंटे में हमें पैड अपना चेंज कर देना चाहिए, तो वो क्यों करना चाहिए? अभी आपने उसका गीलापन देखा, रियली कर देना चाहिए। अगर ये स्थिति बनी है तो 4 घंटे क्या, जब भी हमें फील हो कि गीलापन है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला गीलापन बैक्टीरिया डेवलप करेगा और इन्फेक्शन फैलेगा, इसलिए हमें तुरंत करना चाहिए चेंज। इसमें देखते हैं ये मटेरियल, अगर इसको मैं रब करती हूँ तो ये बिल्कुल बेबी सॉफ्ट है। अगर इसको मैं फाड़ू तो ये 80% कॉटन एंड 20% सिल्क मटेरियल से बना हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें रोए आ रहे हैं और इसमें पोर्स भी होते हैं ताकि हवा आर पार हो सके। अब हवा क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी सेकंड लेयर होती है एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई है उन सब पे ये काम करता है। ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाई हुई चिप है। इसमें एक बार में 1 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया किल करने की पावर है और ये बैक्टीरिया किल करता है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अब ये जो पैकिंग की गई है, ये 8 लेयर से मिलकर के बना होता है। ये पैकिंग सेम वैसे ही की गई है जैसे हम पहले के समय में कपड़े से पैक करते थे। ये देखिए इस तरह से इसकी लेयर्स बनाई गई हैं। इसके अंदर की लेयर मैंने ओपन करी, ये 2 लेयर एक्चुअल में होती हैं। इसमें भी आप पोर्स देख रहे होंगे। अब इन पोर्स की क्यों जरूरत होती है? ताकि हवा आर पार हो सके। बट हवा क्यों चाहिए? प्लास्टिक में हवा आर पार नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर हमको हवा आर पार करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यूट्रस में पीरियड टाइम पे 2 तरह के बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो ब्लड के साथ बाहर आते हैं और हवा के संपर्क में आते ही मर जाते हैं।
बट अगर उनको हवा का संपर्क नहीं मिलता है तो वापस वो प्राइवेट पार्ट से होते हुए हमारी बॉडी में जाते हैं और वो अनगिनत संख्या में डेवलप होते हैं। सिंपल। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए बेहतर है हम इन रीजंस को जानें कि प्रॉब्लम क्यों है। ये देखिए कॉटन। अब ये जो जेल है ये 5 स्टार 7 स्टार पार्लर्स में मेडिक्योर पेडिक्योर में यूज किया जाता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चर करता है और रियली एक स्किन पे ठंडक फील होती है। जो पीरियड टाइम में हीट के कारण ड्राइनेस आती है उसको मॉइस्चर देता है और ठंडक देता है। आप दोनों में हाथों में अंतर देख रहे होंगे, इसमें शाइन हो रहा होगा। ये सिंपल है। अब इस पानी में मैं इतना जो मैं पहले 60 ml पानी डाल चुकी हूँ, इसमें अभी 100 ml के लगभग पानी होगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है। ये सारा जेल मैं इसमें डालती हूँ। इससे ज्यादा तो फ्लो नहीं होता है किसी को भी, लेकिन फिर भी हम इसकी सोकिंग पावर चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये इतना सोख पाता है या नहीं। ये 3 लेयर हैं। इसको हम देखें, अच्छी क्वालिटी की कॉटन। ये होती है इसकी सबसे लास्ट लेयर। यहाँ पे आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये रिलीज पेपर होता है और इसमें भी एयर के लिए स्पेस होता है ताकि हवा आर पार आ जा सके, जो मैंने आपको रीजन पहले बताया। अब इसको भी हम देखते हैं। ये कागज कितना इजी फट रहा है, पर कागज कभी भी गीलापन नहीं सोख पाता है। तो गीलापन कहाँ गया? ये देखिए पूरा इसने पानी को लॉक कर दिया है। इतना फ्लो नहीं होता है पर डे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया इसकी सोकिंग पावर चेक कराने के लिए। गुड, वाओ, बिल्कुल ड्राइनेस बन जाती है इससे। अब हम जानते हैं कि इस किट के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे हम अपना इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं। बाजार में इसकी कीमत 100 से 150 रुपए भी हो सकती है। टेस्ट अगर लैब में करवाते हैं तो 500 से 2000 तक का खर्चा आता है। बट हर पैकेट में ये गिफ्ट होती है। इसमें 3 तरह के पैकेट आते हैं। ये 2 पैड हैं और ये लाइनर। लाइनर कुछ ऐसा होता है, पैकिंग ये होती है, पूरा पैक है। और अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो ये इस तरह से एक छोटा सा होता है जिसमें ये यूज की जाती है। बट लाइनर की कहाँ जरूरत होती है? जब हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पीरियड से संबंधित, तो पीरियड टाइम में हम पैड यूज करते हैं और क्लीन डे में लाइनर्स यूज करते हैं। इस लाइनर की काफी और भी यूजेस है। इसे मेल फीमेल बच्चे कोई भी यूज कर सकता है। किस तरह से वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें काफी जानकारी है। अगर इस कॉम्बो को हम यूज करते हैं तो हम इसे 4 से 5 महीने आराम से चला सकते हैं और ये हमारे बजट में भी होता है। बट फिर भी अगर कोई कहता है कि महंगा, तो मैं ये कहूंगी कि हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है कि हम इसके लिए चंद पैसों के लिए हम अपनी जान को जोखिम में डालें और अपने को कैंसर तक लेके जाएं। बेहतर है हम आज जागे और हम इनका यूज करें और यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या आप एक बार यूजर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी, पूरा सहयोग भी मिलेगा। बट इसको आप ऑनलाइन मत मंगवाइएगा, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू मंगवाइएगा, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको बताया है वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअल में ओरिजिनल है या क्या दिया जा रहा है, आई डोंट नो। तो वो आपको वहाँ पे रिजल्ट देगा या नहीं देगा इसके लिए मैं नहीं बोल सकती। बट अगर आप डायरेक्ट कंपनी से मंगवाते हैं तो 100% आपको ये रिजल्ट कर। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके नियर डियर में जहां भी ये प्रॉब्लम्स है उनके साथ आप शेयर जरूर कीजिए और एक बार 1 टाइम यूजर जरूर बनाइए। मे बी कल जो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसको आज ही हम क्योर कर लें और सॉल्व कर लें, तो वो उन बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू। आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिए। काफी अच्छी जानकारी के साथ हम अपने अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।